नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वोटिंग के बाद लंबे इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को हैं। किसी भी राज्य में नई सरकार का चयन बड़ी उत्सुकता का सबब होता है। उम्मीदों के दिए दोनों ही दलों के आंगन में जल रहे हैं, लेकिन ये कल होते होते किसी एक के आंगन में ही जगमगा रहे होंगे। बीजेपी का उत्साह एग्जिट पोल से बढ़ा है तो कांग्रेस ने जीत के पोस्टर अभी से लगा दिए हैं। मतगणना से पहले इसी विषय पर देखिए आज की बड़ी बहस। और जब प्रचंड बहुमत के संकेत जनता देती है तो जीत की खुशी और उत्साह पहले से ही बढ़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से इस सरकार फिर से बना रही है और जनता का जो सेवा का अवसर जनता देने जा रही है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होगी, तस्वीर नतीजे आने के बाद साफ हो जाएगी। मतगणना से एक दिन पहले बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, मुझे एग्जिट पोल से मतलब नहीं, मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है। कल लंबी चर्चा करेंगे, आज कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय के बाहर कांग्रेस की जीत का पोस्टर भी लग चुका है। जनता का आशीर्वाद जब मिलता है और जब प्रचंड बहुमत के संकेत जनता देती है तो जीत की खुशी और उत्साह पहले से ही बढ़ जाता है। 5 अगर एग्जिट पोल आए हैं तो 3 कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, 2 बीजेपी के पक्ष में आए। प्रचारित बीजेपी ने अपने पक्ष वाले एग्जिट पोल आधा कर दिया ताकि प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव बनाए। ये हम होने नहीं देंगे। 3 एग्जिट पोल में तो कांग्रेस की क्लियर सरकार बनती दिख रही है। सी वोटर कह रहा है कि 130 से अधिक 137 से अधिक सीटें आएंगी, तो क्या उसके ऊपर चिंता का विषय। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, कल पता चल जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहां खड़े हैं। हम 130 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। भाजपा व्यवसाय करती है, राजनीति थोड़ी करती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये दिल्ली में बैठे हमारे नेता तय करेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय में लगे जीत के पोस्टर पर भी तंज कसा। अब ये कुछ नंबर बढ़ाने की पॉलिटिक्स है जो कमलनाथ गुट पर अपने नंबर बढ़ जाए, कमलनाथ जी के सामने हमारे नंबर बढ़ जाए, इसलिए पोस्टर तक लगा रहे हैं। लेकिन उत्साही लाल ये भूल गए हैं, जनता उनको नकार चुकी। आधार कुछ है नहीं, नेता चुनाव में लड़े नहीं, किस प्रकार से आप जनता में चुने जा रहे हैं ये मानकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से इस सरकार फिर से बना रही है और जनता का जो सेवा का अवसर जनता देने जा रही है। इसके बाद मध्य प्रदेश जो है विकसित राज्य की श्रेणी में प्रथम राज्य की श्रेणी में आकर खड़ा होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। मुख्य दलों में सत्ता में आने की बेकरारी होना स्वाभाविक है। हालांकि लोकतंत्र में ये जनता को तय करना होता है कि कौन राज करेगा, और फिर भी सियासतदान कुर्सी पर बैठने के दावे करते दिखाई देते हैं। मतपेटियों में सूबे का भविष्य कैद है, बस इनके खुलने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसी जी जुड़ी हैं। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव सिद्धार्थ सिंह राजावत जी इस डिबेट का हिस्सा है। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गुंजन जी आपसे करते हैं। अब लगातार मतगणना को लेकर क्या ही कहें, क्योंकि अब तो सभी को जाहिर है कि कुछ घंटे के बाद मतपेटियां खुलेंगी और किसके भाग्य में क्या है ये सार्वजनिक हो जाएगा। दावे बड़े किए गए चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद तक। दावों में सबसे ज्यादा इसी बात का जिक्र था कि 18 सालों में मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है। लाडली बहनों को बहुत सम्मान मिला है, बहुत सारी सौगातें शिवराज सरकार की तरफ से मिली हैं। लेकिन दावों से इतर आरोपों की बात करें गुंजन जी, तो वो भी कम नहीं थे। सिद्धार्थ जी भी इस डिबेट में बैठे हैं। इसी डिबेट में उन्होंने आरोप लगाया है कि आंकड़े सरकार कुछ और देती है लेकिन जमीन पर कुछ और हकीकत होती है। कितना इत्तेफाक अब इस बात से आप रखती हैं? और कल को लेकर भी हम सवाल पूछ ही लेते हैं, कल को लेकर क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीदें जो है वो जनता से हैं और जनता ने पूरी उम्मीदों को अच्छे से साफ साफ अपनी तस्वीर सामने रख दी है। ये 17 नवंबर को ही तस्वीर सामने हो गई थी, जितने उत्साह से जनता निकली थी घरों से और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था भारतीय जनता पार्टी को। हमने देखा किस तरह इस बार महिला वोटर्स बहुत ज्यादा तादाद में अपने घरों से निकले, उनमें उत्साह दिखा और उन्होंने उसी उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया। जो हमने एग्जिट पोल में भी देखा, आज समझ में आ रहा है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। लेकिन कांग्रेस तो एग्जिट पोल को प्रायोजित बता रही है गुंजन जी। दावे और वादों की
की बात नहीं करूंगी मैं, जमीनी तौर पर आज हम देख रहे हैं कि 2003 से पहले का जो मध्य प्रदेश था उसकी किस तरह पूरा रूप और प्रारूप बदल चुका है। आज आप देखें, इस 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जब से मध्य प्रदेश की कमान संभाली तब से यहाँ का महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, महिला यहाँ की स्वावलंबी बनी है, आत्मनिर्भर बनी है। आप देखें, यहाँ का किसान कल्याण हुआ है। यहाँ का पहले किसान सिर्फ और सिर्फ अन्नदाता होता था, आज मध्य प्रदेश का किसान ऊर्जादाता भी है, ऊर्जा पैदा कर रहा है आज का किसान। आप देखें, गरीब कल्याण की अगर मैं बात करूं तो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर हम देख लें तो 45 लाख से ऊपर गरीबों को उनका मकान मिला। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो 45 लाख से ऊपर गरीबों का फ्री में इलाज हुआ। आप देखिए, आयुष्मान कार्ड के तहत 3 करोड़ 61 लाख गरीबों को उनकी हेल्थ सेवा प्रदान की गई। तो आप युवा बात करें, किसान कल्याण बात करें, महिला उत्थान बात करें, हम किसी भी क्षेत्र की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में विकास हुआ है, मध्य प्रदेश की जनता को विकास मिला है। और तभी ये कारण है कि जो एक बेमालू राज्य था 2003 से पहले, आज वो बेमिसाल राज्य बना है। और यही भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि कैसे इस बेमिसाल राज्य को बेस्ट राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा करें। आप देखें, आज टॉप 3 राज्यों में हम हैं, तो हम बहुत जल्द अगले 5 साल में नंबर 1 पे भी पहुंचेंगे देश में। और ये डबल इंजन की जो सरकार है, केंद्र में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो ये डबल इंजन की सरकार ने करके दिखाया है विकास, वो आप सबके सामने है, जमीनी तौर पर भी हुआ है। और रही बात कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस के पास आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं बचा है, क्योंकि कांग्रेस के अपने अंदर उनकी जो एक एजेंडा था विभाजन का, पहले वो धर्म के नाम पे विभाजन करते थे जनता का, फिर उन्होंने अब नया एक जाति के नाम पे विभाजन शुरू कर दिया, एक जाति का जनगणना लेकर आ गए राहुल गांधी जी, उनको लगा हिंदुओं को कैसे मार। चलिए, कांग्रेस का मैं रुख करना चाहूंगा सिद्धार्थ जी का। सिद्धार्थ जी, बीजेपी कह रही है विकास तो 20 सालों में हुआ, लेकिन इतने सालों में सिर्फ एजेंडा सेट करने का काम कांग्रेस ने किया है और डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए अगले 5 साल और आगे बढ़ेंगे। अमित जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे को बोलना पड़ रहा है कि 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, उन्होंने क्या बोला था, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने 8 में क्या बोला था, विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। उसके बाद क्या बोला 13 में कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। क्या तीनों बना पाए? 18 में बोले गुजरात मॉडल मध्य प्रदेश बनाएंगे। अभी मेरी बहन गुंजन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तो आपको भी याद होगा, आप ही के चैनल से आप इनने जितनी योजना गिनाई है, उन योजनाओं पे आपके चैनल पे ये आवाजें उठी थी और आपने उसमें डिबेट बैठा ली थी। कालों के काल महाकाल 300 करोड़ का कॉरिडोर जो बना था, उस पर 800 करोड़ पहुंचा दिया। और किस प्रकार से 30 किलोमीटर की एक छोटी सी एक तूफान ने सप्तऋषियों को धराशायी कर दिया। मेरी बहन से पूछना चाहता हूं, जरा इस पे बताएं, 10,000 करोड़ रुपया एमएसपी का जो खरीदी हुई थी, वो आज तक केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं दी किसानों को। ये किसानों की बात कर रहे हैं। मैं क्या क्या बताऊं आपको। कोरम डैम जो 300 करोड़ का था, 50 करोड़ उसको तोड़ के पानी निकालने में लगा गांव बचाने के लिए। आपने पोषण आहार का सुना होगा, पोषण आहार में क्या भ्रष्टाचार हुआ। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूं गुंजन बहन को, मैं अपनी को, कि मेरी बहन, आप कम से कम डिबेट करने बैठी हैं तो कम से कम आप उनको डिफेंड ना करें। आप अगर सत्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सत्यता की बात करें। किस प्रकार से 20 माह के अंदर 225 घोटाले किए गए, आपने देखा किस प्रकार से। आपने भी देखा होगा सतपुड़ा भवन के अंदर कैसे आग लगी, 20,000 फाइलें जला दी गई। और 1600 करोड़ कैंपा का जो फंड केंद्र से आया था, वो किस प्रकार से शिवराज जी ने उसको घोटाले की भेंट चढ़ा दिया। तो ये सारा घोटाले वाली सरकार थी, मिलावटी, सजावटी, दिखावटी, बनावटी। जो 4 चीजें हैं ना, ये शिवराज जी के अंदर है। जो कभी भी है ना, कभी गैंती लेके हेलीकॉप्टर में बैठ के किसान बन के पहुंच जाते हैं, कभी उनको गणेश जी बन के बाढ़ आती है तो 4 सिपाही उनको लेके आते हैं। ऐसी तो सरकार रही है। और अभी ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे थे कि उस समय पे क्या था। तो मैं इनको बता दूं, 1993 में सर्वप्रथम हिंदुस्तान के अंदर पहला, आपको होगा, पंचायती प्रदेश जो बना था, पंचायत, वो मध्य प्रदेश बना था। हम लोगों ने सबसे पहला पंचायती कानून लाके हम लोगों ने किया था। और मैं फिर बता दूं आपको, 98 के बाद जब हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, तो उन्होंने मध्य प्रदेश की पूरी राशि रोक दी थी, जिससे कि हम विकास नहीं कर पाए। उसके बावजूद आज जो 11 डैम बने हैं, जिन पे बिजली बन रही है, इंदिरा गांधी डैम हरसूद में, उससे हम महाराष्ट्र को पानी दे रहे हैं, महाराष्ट्र को बिजली दे रहे हैं। और 1 रुपए में हम दिल्ली को बिजली दे रहे हैं और 12 रुपए में बिजली हमारे प्रदेश के लोगों को मिल रही है। मैं पूछना चाहता हूं, उसका कोई जवाब है? वो भी माननीय दिग्विजय सिंह जी की देन थी। अगर केंद्र उस समय पे
पूरा पैसा दे देती तो बिजली, पानी, सड़क तीनों हम मुहैया कराते। चलिए, इस पर मैं जरूर जवाब लूंगा गुंजन जी से। जी गुंजन जी, आपके पास आऊंगा। इसके पहले हम वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेंगे। हमारे साथ लगातार इस डिबेट में जुड़े हुए हैं प्रकाश जी। दावे, वादे, आरोप प्रत्यारोप ये लगातार चल रहे हैं, कल मतगणना के दिन तक चलेंगे। लेकिन जो रुझान आए हैं शुरुआती तौर पर मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये नतीजों में परिवर्तित हो सकते हैं, और यदि होते हैं तो इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? एग्जिट पोल रुझान करीब करीब हमको बताते हैं कि चुनाव परिणाम किस दिशा की ओर जा रहे हैं जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि चुनाव दोनों पार्टियों द्वारा मुद्दों पे नहीं लड़े गए। ये चुनाव हो गए लाडली बहना वर्सेस ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस पे। जी। तो जो ओपीएस पे फेवर कर रहे थे कर्मचारी लोग जो थे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सपोर्ट कर रहे थे, और जो लाडली बहना का लाभ जिनको मिला है वो बीजेपी सपोर्ट। तो जो मुद्दे थे, कांग्रेस उन मुद्दों को उतनी तरीके से नहीं उठा पाई, इस तरीके से उठाना चाहिए था। आप देखें, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के यहाँ हैं, लेकिन मुद्दों पे बात किसी नेता ने नहीं करी। नेशनल मुद्दे यहाँ विधानसभा में किसी काम के नहीं थे। बिल्कुल। चाहे वो बात हम क्रिकेट मैच को लेके, बड़ा बवाल जो हो गया था पनौती को लेकर, वो मुद्दा कोई नेशनल लोकल मुद्दा नहीं था। लेकिन जैसे हमारे सिद्धार्थ जी ने बताया कि इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, उन घोटालों की आवाज कांग्रेस बन नहीं पाई या बना नहीं पाई, जो भी वजह रही हो। और चुनावी दौर में तो वो आवाज बिल्कुल दबके रह गई। जहां तक बात है बीजेपी की, बीजेपी ने पहले भी ये कार्ड खेल लिया था कि जो लक्ष्मी बहना योजना है वो कहीं ना कहीं सफलता के रूप में बीजेपी को इन चुनाव में लाभ दिलाएगी। और वो कहीं ना कहीं नजर भी आया, जिस हिसाब से महिला वोट परसेंटेज 3% बढ़ा है और सभी वर्ग की महिलाओं ने इसको स्वीकार किया है। तो कल जो नतीजे आएंगे, मैं ये चाहता हूँ कि नतीजे स्पष्ट हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन 116 से ऊपर किसी एक पार्टी को बहुमत मिले, ताकि जोड़ तोड़ की परेशानी हमको वापस देखने को नहीं मिले। जी अमित जी। चलिए, तो गुंजन जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई कि जो ये सीटों का विवरण दे रहे थे प्रकाश व्यास जी, वो निश्चित तौर पर आपके खेमे पर आएगी। लेकिन फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि एक आत्मविश्वास बीजेपी में क्यों नहीं कि जीत के पोस्टर लग जाएं? जैसे कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के आप बाहर देखें तो अभी से जीत का जश्न मनाया जा रहा है, पोस्टर्स लग चुके हैं। क्या अभी भी थोड़ा सा संशय है गुंजन जी भाजपा पर आपको? अमित जी, ये कांग्रेस का काम हमेशा से जनता को भ्रमित करना है। वो आज भी भ्रमित कर रही है, और एक दिन के लिए उन्हें पोस्टर लगा के खुश होना है तो उसमें अर्थ क्या? होने दे उन्हें खुश, क्योंकि कल से उन्हें पता है कि पोस्टर छोड़े उनका दफ्तर भी बंद होने वाला है। इसलिए आज एक दिन की खुशी उनके पास आखिरी बची है, इसलिए उसको रोक नहीं लगाई जाए। और देखिए, मैं आप पहले तो खंडन करना चाहूंगी, सिद्धार्थ जी ने 3-4 बातें बोली, और 3-4 बातों में आज इसी टीवी चैनल के माध्यम से साबित हो जाएगा कि किस तरह कांग्रेस झूठ की दुकान खोल के रखी है। इन्होंने एक बात की कि हमने पहले इस सन में स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात की, फिर हमने कहा कि हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। अरे हर 5 साल बना रहे थे तभी तो आगे बढ़ रहे थे सिद्धार्थ जी, वरना कैसे विकसित मध्य प्रदेश अगर स्वर्णिम नहीं बना होता तो क्या जनता हमें विकसित बनाने का मौका दी थी? विकसित बनाया गया, बेमिसाल का मौका दिया, और आप बेस्ट का मौका देगी। दूसरी बात, आपने भ्रष्टाचार की, सतपुड़ा भवन की, तो देखिए मैं याद दिला दूं, आपकी मात्र 15 महीने की सरकार ने मध्य प्रदेश की विधानसभा को लूट का अड्डा बना दिया था। कमलनाथ जी के ओएसडी का छापा पड़ा था, अगर आपको याद हो तो, उसमें कितने करोड़ों रुपए मिले थे, ये मुझे बताने की दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। अड्डा था तो जो भ्रष्टाचार कर रहे थे 5 मंत्री, उनको इन्होंने क्यों लिया? बात आपने बोला कि हमारे यहाँ शिवराज जी सुनिए, महेंद्र सिंह सिसोदिया को क्यों लिया, और फिर उनको आपने क्यों लिया? किसान बनने का ढोंग नहीं करते। चौथी बात मैं आपको बोला, आपने पंचायती चुनाव की बात की, तो आपको याद दिला दूं, पंचायती चुनाव में 50% रिजर्वेशन महिलाओं। सिद्धार्थ जी, आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा आपको सवाल करने का। जी गुंजन जी, आपकी बात पूरी करें, फिर सिद्धार्थ जी का रुख करेंगे हम। जी 2007 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और पंचायती चुनाव 50% का रिजर्वेशन 2007 में मिला था, तो ये कहां से कांग्रेस की देन हो गई? मतलब जब सरकार जिसकी है वही लागू कर रहा है ना। कांग्रेस को तो हमेशा हर चीज में इनको लगता है कांग्रेस ने कर डाला। कहाँ था आपका सारा विकास? 50 वर्ष से ऊपर आपको सत्ता थी मध्य प्रदेश की। 2003 से पहले आपके हाथ में था मध्य प्रदेश। क्या किया आपने मध्य प्रदेश का? लापता प्रदेश बना के छोड़ा, सड़कें नहीं थी, रोड चलिए, नहीं था। क्या किया इतने सालों में? सिद्धार्थ जी जवाब दें। जी, मध्य प्रदेश को क्या मिला कांग्रेस से? देखिए, आज ये 70 साल की बात करते थे, ठीक है गुंजन जी, जवाब ले लेते हैं, आरोपों पर जवाब ले लेते हैं पार्टी का। जी सिद्धार्थ जी।
कांग्रेस पार्टी ने कभी भी डबल इंजन की बात नहीं करी। कांग्रेस पार्टी ने सदैव सद्भावना की बात करी। अगर किसी जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, तो केंद्र से बाकायदा उस प्रदेश में उसको सहायता दी जाती थी। अभी मेरी बहन बोल रही थी कि भ्रष्टाचार, वल्लभ भवन की बात, तो मेरी बहन आप कम से कम याद करिएगा कि जो भ्रष्टाचार कर रहे थे उनको कमलनाथ जी ने बोला कि आप रोड पे आना चाहते हैं आ जाए, पर मैं भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा। तो वो रोड पे आ गए। रोड पे आने के बाद उनको किन्होंने गले लगाया, किसने गले लगाया, मैं ये पूछना चाहता हूं। गोविंद राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, किसने मंत्री बनाया और सबको है ना अच्छे महकमे दिए। जो भ्रष्टाचार और जो ट्रांसफर उद्योग चला रहे थे उनको आपने गले लगाया, आपने अपने संग में डाला। जो कांग्रेस को बदनाम कर रहे थे, जो वहां पे ब्लैकमेल कर रहे थे, उन ब्लैकमेलरों को आपने 35 करोड़ में खरीद के अपने गले लगा लिया। तो इस पे जवाब दीजिए। अभी भी क्या हो रहा है आपके भाजपा में जाने के बाद? नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, कैलाश भाजपा, बीमार भाजपा बन गई सिंधिया के जाने के बाद। इससे पहले आपकी बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी। आपके कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। आपके 70 संघ प्रचारकों ने अपना संघ छोड़ के उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। ऐसा पहले कभी हुआ था क्या? मैं पूछना चाहता हूं, इस पे भी जवाब दीजिए आप। अगर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 27 लाख का कर्जा माफ किया था हमने। जी, जवाब दीजिए गुंजन जी। जी देखिए, मैं तो बहुत खुशी की बात है कि ये कह रहे कैडर बेस्ड पार्टी है हमारी। ये तो आज कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से। बहुत खुशी के मौका है। तो चलिए, देर है दुरुस्त है। आपको पता तो चला कि भारतीय जनता पार्टी कितनी संगठित पार्टी है, जहां पर चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या मंत्री, सबकी एक जगह है। क्योंकि हमारा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबके प्रयास में हम यकीन रखते हैं। हम व्यक्ति विशेष की तरह नहीं है कि एक गांधी परिवार चला रहा हो या आपके कमलनाथ जी चला रहे हो, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ जी का अलग कांग्रेस चलाते हैं, दिग्विजय सिंह जी एक अलग कांग्रेस चलाते हैं। यहाँ संगठित होके, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, सभी वरिष्ठ नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, एक परिवार के रूप में पार्टी को चला रहे हैं। तो ये जो चुनाव था ना अमित जी, मैं लास्ट बात अपनी कहना चाहूंगी, चुनाव परिवारवाद वर्सेस विकासवाद का था। इन्होंने परिवारवाद को आगे बढ़ाया उस चुनाव में और हमने विकासवाद को आगे बढ़ाया। और तभी ये नतीजा है कि आज जनता जानती है कि जनता का विकास कौन कर रहा है और अपने अपने परिवारों का विकास कौन कर रहा है। तो जनता उसी को लाएगी कल। आप सबके सामने होगा कि जो विकास की गंगा है हमेशा ऐसी बहती रहेगी और मध्य प्रदेश को हम ठीक है। प्रकाश व्यास जी का रुख कर लेते हैं। मैं फिर से आऊंगा सिद्धार्थ जी आपके पास इनकी बात का जवाब लेने। प्रकाश जी, परिवारवाद बनाम विकासवाद, लेकिन कहीं पर कहा जाता है 15 महीने बनाम 18 साल। हम आपसे समझना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में इन 18 सालों से यदि हम 15 महीने की तुलना करें, कांग्रेस का कहना है कि भले ही 15 महीने के लिए सरकार आई थी, लेकिन घोषणा पत्र में जो सबसे प्रमुख बिंदु था कर्ज माफी का, वो पूरा हो गया। हालांकि बीजेपी इससे इत्तेफाक जरूर नहीं रखती। बीजेपी का कहना है कि कभी भी कांग्रेस ने खुलकर इस पे जो आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं और उसमें बहुत सारी शर्तें थी। लेकिन आपने भी दोनों ही पार्टियों का कार्यकाल देखा है, तो निष्पक्ष तौर पर आप ही बता पाएंगे फिलहाल, क्योंकि आप पार्टी से नहीं है, कि इतने सालों में मध्य प्रदेश को क्या मिला है और क्या बेहतर स्थिति पर प्रदेश होना था जो अब तक नहीं हो पाया है? जी, एंटी इनकम्बेंसी इस बार तो शायद इतनी देखने को नहीं मिली जितनी 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लेकर थी। और उसके परिणाम भी सामने आए थे कि बीजेपी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन के आई थी। और उसके बाद जो भी हुआ कि 15 महीने की सरकार चली, 15 महीने में कांग्रेस ने जो भी दावे किए पूरा करने के प्रयास किए ना किए, वो बाद में इस चुनाव के रिजल्ट में मालूम पड़ जाएगा कि कांग्रेस को किस तरह से बहुमत मिल रहा है, किस तरह समर्थन मिल रहा है जनता का। जहां तक बात विकास की और परिवार की, विकास हम भले ही कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश पहले से आगे आया, लेकिन 15-20 सालों में जो विकास की गति है वो उतनी तेज नहीं रही जितनी तेज अन्य राज्यों में रही। ठीक है, हमने महिलाओं में, किसानों में और रोड्स पे बिजली की बात करें तो वो 15 साल में विकास बाकी और स्टेट में भी हुए, लेकिन वो गति और तेज हो सकती थी। लेकिन चूंकि विपक्ष कमजोर रहा या देखा जाए कि डबल इंजन सरकार थी, डबल इंजन सरकार का 10 साल का लाभ जो मिलना था प्रदेश को वो नहीं मिला। बेरोजगारी आप जानते ही हैं 10-15 सालों में स्थिति भयावह हुई है, कम नहीं हुई है। दूसरी बात देखें, हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा का स्तर भी प्रदेश का बाकी और प्रदेशों की तुलना में इतना ऊंचा नहीं उठ पाया है। घोषणाएं काफी हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत में देखा जाए तो वो घोषणाओं पे अमल किस वजह से नहीं हुआ है, शासन प्रशासन भी बेहतर बता सकते हैं।
लेकिन विकास और बेहतर हो सकता था। और इसी आशा में 2018 में चुनाव सरकार जो है बदली गई थी, लेकिन जो भी वजह रही हो, सरकार बदलने के बाद के बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। तो अब ये देखना है कि जनता 2018 की चीजें याद रखती है या इन 4 सालों में शिवराज जी ने जो भी विकास के लिए कदम उठाए जनता उसकी तरफ समर्थन करती है। जी अमित जी। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, इस बात से तो जरूर आप सहमत होंगे कि जो विकास की गति एक होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और काफी सारे घोटालों का जिक्र लगातार कांग्रेस करती, हमारे डिबेट में भी ये विषय उठाया जैसे कि आपने बताया, लेकिन बीजेपी कभी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कल जब मतगणना होगी, इस समय जब हम और आप बैठकर इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे, तब स्थिति कुछ और होगी? देखिए अमित जी, मिलावटी, दिखावटी, सजावटी, बनावटी, ये 4 चीजें मिला दें तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा बन के शिवराज जी हैं। और वो बहुत ही मतलब आप देख सकते हैं किस प्रकार से 25,000 झूठी घोषणाएं कर चुके हैं। अभी मेरी छोटी बहन बोल रही थी कि महिलाओं के उत्थान के लिए ये किया, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 1,35,000 महिलाएं गायब है मध्य प्रदेश से। बलात्कार में अब 1 नंबर पे मध्य प्रदेश है। और मैं आपको बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मेरे पे पूरा डाटा है, 13,800 आदिवासी महिलाएं लापता हैं, जिसमें से 7,500 नाबालिग हैं। मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं, इनके लिए इन्होंने कुछ किया क्या? वुमेन ट्रैफिकिंग जो हो रहा है उसके ऊपर किया क्या? बाल शोषण के ऊपर कुछ किया क्या? आदिवासियों पर पेशाब किया जा रहा है, इस पे जरा बोले मेरी बहन। किस प्रकार से नेमाबार में 20 फुट गड्ढे के अंदर 3 बहनों को और उनकी मां को दबा दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। और 2 दिन पहले उसी जिले में हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि माफियाओं को 20-20 फुट 10-10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ दूंगा अगर किसी ने कुछ भी किया तो। और किस प्रकार से शिकारियों पे आपने देखा, शिकारियों ने पुलिस वालों को गोली मारी थी गुना के अंदर। ये अपराध का चरम है, उसके बावजूद ये ऐसी बातें कर रही है। बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का। गुंजन जी, सरकार ने इतने सालों में मानव तस्करी रोकने के लिए, अपराध रोकने के लिए क्या कदम उठाए? जी देखिए सिद्धार्थ जी, मैं आपको याद दिला दूं, महिला अपराध की जहां बात है तो ये बहुत दुखद है। महिला अपराध, एक महिला होने के नाते मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहती, और कांग्रेस से भी विनती है कि आप महिलाओं के ऊपर राजनीति ना करें, क्योंकि अगर इस पर राजनीति पे आऊंगी तो क्या मैं राजस्थान का डेटा आपसे शेयर करूं महिला अपराध में, मैं छत्तीसगढ़ का डेटा आपसे शेयर करूं महिला अपराध में? मैं राजनीति नहीं करना चाहती इस मुद्दे पे, पर फिर भी महिला की अपराध की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है पूरे देश में जहाँ पे महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले में, बलात्कार के मामले में फांसी की सजा सुनाई जाती है, और फांसी की सजा दी भी गई है, एग्जीक्यूशन भी हुआ। ऐसा नहीं है सिर्फ कागजों पे कानून बना के रखा है। महिला अपराध को रोकथाम के लिए जितने प्रयास होते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने हर रूप में, हर लेवल पर प्रयास करने की कोशिश करे। छोटे से प्रयास की बात करूं, हम क्रिमिनल्स क्या बुलडोजर चलाते हैं, उसका रोक कौन करता है? उस पर आवाज कौन उठाता है? कांग्रेस उठाती है। जब बुलडोजर चलाने खड़े होते हैं तो उसको रोकने का काम आप करते हैं। एक तरफ आप जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी, और दूसरी तरफ जब अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलता है तो उसको रोकने का काम जी कार्रवाइयां हुई है, फिर सवाल क्यों? जवाब दे सिद्धार्थ जी। तो आदिवासी महिला को सर्वोच्च स्थान हमने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के सर्वोच्च स्थान पर एक आदिवासी महिला। ये मेरे को टिकट लेने के लिए मेरे संग वरिष्ठ भाइयों ने मेरे संग बलात्कार किया, उस पर आप ये पन्ना की खबर है। करने के लिए झूठे आरोप लगाना आपका काम आपको नहीं चाहिए। और मैं तो छोटी बहन कहने के नाते जनता समझ रही है। प्रकाश जी, जी आपकी बात रखें प्रकाश जी। आपसे क्वेश्चन था जी गुंजन जी, यदि बीजेपी को बहुमत मिल जाता है तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? देखिए यही फर्क है प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी परिवार के रूप में काम कर रही है। मुख्यमंत्री हमारा शीर्ष नेतृत्व देखिएगा, जो भी जनता का विकास के लिए तत्पर है, जैसे आज तक हमारे शिवराज चौहान जी ने जनता के विकास के लिए निरंतर, और ऐसे आगे भी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो परिवार के रूप में सब मिलकर जनता के विकास के लिए आगे तत्पर रहेंगे। चलिए, तो कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ा इस बार तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने। लेकिन प्रकाश जी, भाजपा कांग्रेस से इतर यदि हम बात करें तो जो दूसरे दल हैं, तीसरी पार्टियों की हम बात करें जो निर्दलीय हैं, उनकी भूमिका क्या आप मानते हैं? क्या सरकार बनाने में, किंग मेकर बनने में इस बार कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है? ये डिपेंड करता है निर्दलीय की संख्या कितनी होती है, और दोनों पार्टियों में से देखा जाए तो असंतोष काफी था। तो यदि 2-2, 4-4 निर्दलीय जीत के भी आ जाते हैं जी, तो यदि इस पर बहुमत किसी पार्टी को मिल रहा है तो निर्दलीय की भूमिका नगण्य रहेगी।
जी। और लेकिन जहां कांटे की जो टक्कर की हम बात कर रहे हैं कि 2, 4, 5 सीटों का अंतर रहेगा, तब निर्दलीय जो है खुलकर किसी भी पार्टी के समर्थन में आ सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ अमित जी। जी, तो कोई 150 सीटों की बात कर रहा है तो कोई 170 की, लेकिन फिलहाल कुछ समय और रह गया, कुछ घंटों का इंतजार हम भी कर लेते हैं जब नतीजे सबके सामने स्पष्ट होंगे और कल इसी विषय पर आप लोगों से चर्चा फिर हमारी जारी होगी। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।